प्यारा जम्मू देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी। आप पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि कटरा रोपवे को लेकर जो प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, वही कुछ समय से जो कटरा का युवा है वह हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। और जिसके चलते आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू के डोगरा जर्नलिस्ट आशीष कोहली जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि रोपवे को लेकर इनके क्या विचार हैं। जी, सबसे पहले आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूपम जी। और आपका चैनल प्यारा जम्मू, मैं सभी से कहूँगा इस पेज को लाइक करें और इन्हें सपोर्ट करें। हमारे जितनी भी युवा पीढ़ी इस समय जर्नलिज्म की लाइन में है, उन सबको सपोर्ट करना हमारा काम है। और सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और जय माता दी। आपने रोपवे की बात की। रोपवे का जो ये पूरा इशू चल रहा है, इसके अंदर मेरी एक क्लियर कट एक नागरिक होने के नाते ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन। इस समय जब इतने लोग किसी चीज़ के एंटी होते हैं ना, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वो चीज़, जैसे कि आपको पता है कि एक किसानों का बिल भी भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जब उसके खिलाफ लोग हो गए तो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने भी वो बिल वापस ले लिया। अगर आज यहाँ पर बात चल रही है कि कई कितने सारे लोगों का रोज़गार छिन जाएगा, घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, पालकी वाले हैं, जिन लोगों की दुकानें हैं, हर एक का रोज़गार का साधन यही है। आप उस रोज़गार के साधन को छीन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस यात्रा की एक धार्मिक जो एक धर्म के साथ जुड़ी हुई पूरी आस्था है ना इस यात्रा की, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, आपने हेलीकॉप्टर लगाया, बड़ा अच्छा है जी। वो हेलीकॉप्टर जो लोग हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए लगाया। लेकिन आज भी उनको टिकट मिलती नहीं है, ये भी बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, आपने बैटरी कार लगाई। बैटरी कार भी की भी फैसिलिटी किनको मिलती है वो सब जानते हैं। आप अभी भी ऑनलाइन चेक कर लेंगे, आपको कभी बैटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी। अब आप अगर रोपवे भी लगाते हैं, तो आप एक चीज़ को, जो एक धार्मिक यात्रा, उसको आप पूरा ना मॉडर्नाइज़ तरीके से आप पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि इस समय इस यात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग यहाँ से कहीं जाते हैं, वो कई बार जो है ना इस यात्रा को लेकर ना अलग-अलग उनकी धारणाएँ होती हैं। आपको शायद याद हो या नहीं याद हो, लेकिन कटरा वासियों को ये हमेशा याद रहेगा कि एक बार एक कॉमेडियन आया था, हर्ष गुजराल। इसने जम्मू में हमारे बाबा जित्तो ऑडिटोरियम के अंदर माता वैष्णो देवी जी के लिए कुछ अपशब्द कहे थे कि भाई यहाँ पर लोग जो हैं पार्टीज़ करने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, हनीमून के लिए जाते हैं। उसी समय उस वीडियो में मैंने जो है उस वीडियो के खिलाफ वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को वहाँ से हटवाया था। और ये चीज़ सबको बताई थी कि भाई हमारे यहाँ से आप छेड़छाड़ या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कॉमेडियन होंगे, आप करिए अपनी वाहियात कॉमेडी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी माता रानी के साथ अगर आप ऐसी बात जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड को चाहिए कि आप इस डिसीज़न को ऑन बोर्ड लें, लोगों के साथ बात करें। यहाँ के लोगों से बात करके ही उस चीज़ के ऊपर जो है आगे निर्णय लिया जाए। आप कोई भी निर्णय बिना ऑन बोर्ड लिए लोगों से आप चीज़ों को थोपने की काम करते हैं, वो अच्छा नहीं है। और अगर आपने डेवलपमेंट ही करनी है, तो हमारा मानसर है ना, हमारा पत्नी टॉप है, सनासर है, हमारा जो सुरीसर है, हमारा भद्रवा है, डोडा है, किश्तवाड़ है, ये सारे एरियाज़ हैं। यहाँ पर क्यों नहीं आप ये चीज़ डेवलपमेंट करते? वहाँ पे क्यों नहीं गंडोला लगाते? लोग जाएँगे वहाँ पर। आज भी पत्नी टॉप में एक ही गंडोला है, आप बाकी जगहों पर भी लगाइए, बाकी जगहों पर भी लोग जाएँगे, वहाँ पर भी लोग टूरिज़्म का मज़ा लेने जाएँगे। वैष्णो देवी एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वैष्णो देवी एक धार्मिक स्थल है। सबसे पहले तो ये डिफरेंशिएट आपको करना है धार्मिक स्थल और टूरिस्ट स्पॉट में। हम यहाँ पर घूमने नहीं आते हैं, हम यहाँ पर अपनी माता रानी को माथा टेकने आते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि इतना सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। श्राइन बोर्ड को फ्री लंगर लगाना चाहिए, वो तो आज तक कभी नहीं लगाया। श्राइन बोर्ड को माता रानी की जो आरती में लोग बैठते हैं, फ्री में लोगों को बैठाना चाहिए, वो तो आज तक कभी नहीं किया। खाली 2 मिश्री के दाने और एक वो खजाना दे देते हो, आप तो समझते हैं कि काफ़ी हो गया। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए। इतने लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, इतना चढ़ावा होता है, क्यों लोगों को फ्री लंगर नहीं लगाया जाता? आज तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज गुलशन कुमार जी जहाँ पर भी होंगे,
उनको भगवान अपने चरणों में हमेशा रखे, स्वर्ग में उनके लिए हमेशा स्थान रहे, जिन्होंने यहाँ पर बाणगंगा में लंगर लगाया। हम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते, और टी सीरीज़ के हम सभी हमेशा आभारी रहेंगे कि वो टी सीरीज़ जहाँ पर आज हम मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, वही टी सीरीज़ का लंगर यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आज श्राइन बोर्ड की तरफ से कौन सा लंगर चल रहा है? मैं किसी भी बोर्ड के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आज एक बात और कह दूँ, आज समय आ चुका है, हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो यात्राएं हैं ना, वो यात्राएं जो है ना, हिंदुओं के पास ही रहनी चाहिए। ये यात्रा जो है, आप देखिए ना, बाकी किसी भी धर्म में आप कोई भी बोर्ड देखें, कोई भी आप जो उनके कमेटीज देखते हैं, उसमें कोई गैर धर्म के लोग नहीं होते हैं। लेकिन आज हमारी ही यात्रा के अंदर आप देखेंगे कि हर धर्म के लोग होंगे। ऐसा क्यों? हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा श्राइन बोर्ड है ना। तो आज बात ये भी उठ रही है कि सनातन धर्म बोर्ड बनना चाहिए। मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। आज साउथ इंडिया से ये बात उठनी शुरू हुई है कि सनातन बोर्ड बने, जिसके अंदर सनातनियों को अधिकार हो अपनी यात्राओं का, सनातनियों को पता हो कि हमारी यात्रा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का बात होनी चाहिए। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप चीज़ों को लाए, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो मेरा ये कहना है। अगर वहीं बात करें जो संघर्ष समिति का अभी 25 तारीख को पहले दिन प्रदर्शन था, उस दिन संघर्ष समिति के जो 18 मेंबर थे उनको डिटेन कर लिया गया, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि उनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज उनके साथ-साथ देखिए हमारे कुछ भाई हैं, वो भी अनशन पे बैठ चुके हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक वो नहीं बाहर आएँगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप जो हमारे भाई अनशन पे बैठे हैं उनको भी उठाएँ, और जो जिनको डिटेन किया गया है उनके ऊपर बिना कोई केस डाले, उनको बिना कुछ आप उनसे लिखा पढ़ी के आप उनको जो है छोड़ें। जिस तरह से आपने उनको डिटेन किया उस तरह से उनको छोड़ना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमें फंडामेंटल राइट है हमारा, हमें प्रोटेस्ट करने का, हम पीसफुली अपनी बात रख सकते हैं। इन्होंने कोई किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं की, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं की, इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। तो अपनी बात रखने का तो सबको अधिकार है ना। आज मैं भी आपके सामने बात रख रहा हूँ, तो अब मेरी बात सुन के कहें ये इसको भी पकड़ो। भाई अपनी बात रखने का तो अधिकार है ना। आम आदमी बन के हम क्या अपनी बात नहीं रख सकते? और आज कटरा में मुझे लगता है कि हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सबसे भी मैं कहूँगा, आप भी आइए सामने, सबको सामने आना चाहिए। हाँ, मैं किसी को थोप नहीं रहा कि भाई आओ ही आओ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप भी आइए। और ये बड़ी ज़रूरी बात है अपनी धर्म को बचाना। हम अपनी यात्रा को बचाने की बात कर रहे हैं, हम थोड़ी किसी और चीज़ को बात कर रहे हैं, हम अपनी धर्म की यात्रा को बचाने की बात कर रहे हैं। और अगर अपने धर्म को ही नहीं बचाएँगे तो किसको बचाएँगे? अगर आज भी अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हुए तो फिर बड़ा समय लग जाएगा। अगर वही बात करें, आज भूख हड़ताल का 7वां दिन है और वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, 18, 19, 20 साल के बच्चों के, वो वहाँ बैठे हैं। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके पास एक बार भी नहीं आया, ना उनको पूछा। क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ना सुनना चाहिए। कम से कम जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति है, उनके मेंबर से बात करनी चाहिए। उनको कम से कम इस बारे में पता, मतलब उनसे बात करें कि भाई आप लोग बात सुनिए हमारी। और देखो कोई भी चीज़ का हल ना टेबल पर ही होता है। टेबल पर ही एट द एंड, आज नहीं तो 10 दिन के बाद जाना ही पड़ेगा, 10 दिन नहीं तो 15 दिन, क्या पता 2 दिन में ही जाना पड़े। तो जिस चीज़ का हल जल्दी निकल जाए तो अच्छी बात है। और आप देखें नया साल है, नए साल पे सभी लोग जो हैं अपने अपने तरह से नए साल को मनाते हैं। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ यात्रा करते हैं, और कटरा के लोगों के लिए तो कितनी अच्छी बात है, माता वैष्णो देवी के चरणों में है। तो इनका तो जो यात्रा करना या यात्रा पे जा रहे श्रद्धालुओं के साथ खड़े होना ही बहुत बड़ी यात्रा होती है। तो आज ये 31 दिसंबर को आप देख लीजिए, सारे बाहर प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिनको डिटेन किया गया उनको छोड़ें, और जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं उनकी भी हंगर स्ट्राइक खुलवाएँ और इनकी बात सुनें। और एक उसके ऊपर मेरे को लगता है एलजी साहब इतने अच्छे उन्होंने डिसीज़न लिए हैं। मैं तो एलजी साहब को कहूँगा कि वो इसके ऊपर बात करके जो है इनकी लोगों की बात सुने, और कटरा की बात सुनते हुए जो जो डिसीज़न होता है वो सबको ऑन बोर्ड लेकर किया जाए। जी, प्यारे जम्मू से बात करने के लिए बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद जी। और आपका प्यारा जम्मू, हम सबका प्यारा जम्मू। आप सभी लोग सब्सक्राइब करें इनके चैनल को और फॉलो करें अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए। और आपको मुबारकबाद देता हूँ, नया साल आपके चैनल को काफ़ी ऊंचाइयों में लेके जाए।
जय माता दी, सनातन धर्म की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद।